हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का सच्चा वाक़या हमारी एक बहन ने हमारे साथ शेयर किया, तो आएँ अब उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी सुनते हैं। कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माओं वगैरह को मजाक नहीं समझना चाहिए। मुझे ऐसी किसी बात पर या चीज़ पर यकीन नहीं था जब तक कि मेरे साथ ये वाक़या पेश ना आया। इस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इसके बारे में मशहूर था कि ये सोसाइटी कब्रिस्तान की ज़मीन पर नाहक बनाई गई है। जब हम घर ख़रीद रहे थे तो अब्बू की रिटायरमेंट की रकम से इसी सोसाइटी में घर लिया जा सकता था। हमें बहुत लोगों ने इस सोसाइटी के बारे में बताया और मना किया कि यहाँ घर ना बनाएं, लेकिन मैंने अब्बू को ऐसी किसी भी बात पर कान धरने से रोक दिया। हमने खुशी खुशी ये घर ख़रीदा और रहना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद से ही हालात कुछ अजीब होना शुरू हो गए। घर में अजीब सी वीरानी छाई रहती थी। हालांकि हम घर के 7 अफराद थे। ऐसा अजीब सन्नाटा और ऐसी अजीब उदासी छाई रहती थी कि ऐसे लगता था जैसे अभी अभी इस घर में कोई मरा हो। ये बात हम घर वालों के अलावा हमारे कुछ मेहमानों ने भी नोट की। ये हमारे वो मेहमान होते थे जिनको घर के नीचे बने कब्रिस्तान के बारे में इल्म भी नहीं होता था। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी जो कि फर्स्ट फ्लोर पर था, तो मेरी आँख अजीब बदबू की वजह से खुल गई जो कि ग्राउंड फ्लोर से आ रही थी। ये बिल्कुल वैसी ही बदबू थी जैसे किसी मुर्दे को जलाया जा रहा हो। मैं भागती हुई नीचे गई और देखा कि किसी किस्म के धुएं का नामो निशान नहीं था, लेकिन बदबू उसी शिद्दत से आ रही थी। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन समझ ही नहीं आ रही थी कि बदबू आ कहाँ से रही है। हैरानगी की बात ये थी कि मेरे अलावा ये बदबू किसी और को घर में नहीं आ रही थी और सब आराम से सो रहे थे। मैंने इसको अपना वहम समझा और सोचा कि शायद ये बदबू बाहर कहीं से आ रही हो। मैं दोबारा अपने कमरे में आकर सो गई। जैसे ही मेरी आंख लगी, मैंने ख्वाब में हूबहू वैसा ही सब कुछ होते हुए देखा जो मेरे साथ आंख लगने से पहले हुआ था। यानी कि मुझे बदबू आना, मेरा नीचे फ्लोर पर जाना और बदबू को तलाश करना वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार जब मेरी आंख खुली तो मेरा जिस्म एक जगह पर जम गया था, जैसे पत्थर का हो गया हो। मुझसे बिल्कुल हिला नहीं जा रहा था। कमरे में खूब अंधेरा हो चुका था, लेकिन वो बदबू अभी तक आ रही थी। अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और बदबू मज़ीद तेज़ी से आने लगी, इतनी कि मेरा सांस बंद होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाजू किसी ने जकड़ लिए हैं और मेरे कान में कोई भारी आवाज़ से बोला, मेरा घर उजाड़ के तुम भी बस नहीं सकोगे। ये डरावनी आवाज़ सुन के मैं ऊंचा ऊंचा चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने दिल में खुदा को याद करना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था कि ये मेरा आखिरी वक्त है और अब मैं नहीं बचूंगी। इस सब के बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ मज़ीद क्या हुआ, लेकिन काफ़ी देर के बाद जब मुझे हल्का हल्का होश आने लगा तो मुझे लगा कि कोई मेरे मुंह पर थप्पड़ मार मार कर मुझे जगा रहा है। जब मेरी आँख खुली तो मैं किसी हॉस्पिटल में थी और नर्स मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। मेरे घर वाले मेरे इर्द गिर्द जमा मुझे देख रहे थे। मैं अपने अब्बू के गले लगकर रोने लग गई। मेरे बाजुओं पर अभी भी ज़ोर से जकड़ने के निशानात थे। सब मुझसे पूछ रहे थे कि यह क्या हुआ था। मैंने रोते रोते ये सारा वाक़या अपने घर वालों को बताया। इस सब के बाद मुझे आत्माओं पर पूरा यकीन हो गया है और इस बात को मजाक समझने का मैं सोच भी नहीं सकती। तो ये था आज का वाक़या जो हमारे एक लिसनर ने हमारे साथ शेयर किया। अगर आप भी अपने वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहें।